हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। और आज हम जानेंगे माँ कुष्मांडा देवी के बारे में। माँ कुष्मांडा देवी जो कि माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के चौथे दिन करते हैं। इनका नाम कुष्मांडा देवी क्यों पड़ा, इसका महत्व दो प्रकार से प्रचलित है। एक कि इन्हें कुष्मांड यानी जो कि संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी मतलब है कोहड़े, उनकी बलि बहुत पसंद है, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा देवी है। दूसरा, इनके जो नाम का मतलब है, जिसे हम अलग अलग हिस्सों में भागों में बांट के देखें तो कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊष्मा, और अंड का अर्थ है अंड, यानी कि उन्होंने छोटी ऊष्मा के अंड उत्पन्न किए, जिससे कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो माँ कुष्मांडा देवी ने कहा जाता है कि एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। जानते हैं कैसे। बहुत पुराने समय में, बहुत ही पुराने समय में, जब कोई भी जीवन नहीं था, कोई भी ग्रह नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर तरफ अंधकार था, अंधेरा था, उस समय जीवन के लिए एक ऊष्मा की या ऊर्जा की एक किरण आई, जिसने थोड़ा प्रकाश उत्पन्न किया। उसका कोई आकार नहीं था। धीरे धीरे वो आकार बना और एक नारी का स्वरूप लिया। वो नारी थी कुष्मांडा देवी। उन्होंने ही ऊष्मा के छोटे छोटे अंड उत्पन्न किए, जिससे कि यह पूरा ब्रह्मांड रचित हुआ। सूर्य, ये सारी गैलेक्सी, ये तारे, सब कुछ उनकी ही देन है पृथ्वी पर। और अब जानते हैं कि कुष्मांडा देवी ने देवताओं को कैसे उत्पन्न किया। कुष्मांडा देवी जो कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना कर चुकी थी, उन्होंने अपने रहने के लिए सूर्य के भीतर का स्थान चुना, जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है। इसीलिए इन्हें शक्ति भी कहा जाता है। तो माँ कुष्मांडा देवी इस पूरे ब्रह्मांड का एक पहला अस्तित्व जीव थी, कह सकते हैं। और उन्होंने ही आगे सारे देवी देवताओं को भी जन्म दिया। कैसे? उन्होंने अपनी बाईं आंख से माँ काली को जन्म दिया, अपनी बीच की आंख से महालक्ष्मी को जन्म दिया, और अपनी दाई आंख से महासरस्वती को जन्म दिया। जिनमें से महाकाली का एक रौद्र स्वरूप है, जो कि एक ऊर्जा का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। महालक्ष्मी धन का स्वरूप है, और महासरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। बहुत ही शांत और बहुत ही मंद मुस्कान के साथ उनका स्वरूप दिखाई देता है। उसके बाद महाकाली ने दो संतानों को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र और एक पुत्री था। पुत्र जिसकी 5 सर और 10 भुजाएं थी, उनका नाम शिवा पड़ा, और पुत्री जिनका 1 सर और 4 भुजाएं थी, उनका नाम सरस्वती पड़ा। महालक्ष्मी ने भी दो संतानों को जन्म दिया, जिनमें से एक पुत्र जिसके 4 सर और 4 भुजाएं थी। माँ कुष्मांडा देवी ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, और एक पुत्री जिसका नाम लक्ष्मी रखा, जिनकी 1 सर और 4 भुजाएं थी। उसके बाद माँ सरस्वती ने भी दो संतानों को जन्म दिया, जिसमें से पुरुष जिसका 1 सर और 4 भुजाएं थी, उनका नाम विष्णु पड़ा, और एक स्त्री जिनका 1 सर और 4 भुजाएं थी, उनका नाम शक्ति पड़ा। उसके बाद उन्होंने शक्ति को शिवा, सरस्वती को ब्रह्मा और लक्ष्मी को विष्णु को एक दूसरे का जीवन साथी बनाया, जिससे आगे जाके इस पूरे पूरे विश्व की रचना हुई। माँ कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजाधारी भी कहते हैं, जिनकी एक भुजा में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है, और वो सिंह पर सवार होती हैं। ये है कुष्मांडा देवी का स्वरूप। और इनके बारे में ये बात प्रचलित है कि उन्होंने अपनी एक मंद मुस्कान से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। तो आप जान ही गए होंगे माँ कुष्मांडा देवी के बारे में, जिनकी वजह से आज ये पूरा जीवन व्याप्त है।
जिसकी वजह से सारे देवी देवताओं का जीवन है, जिसकी वजह से हर हर जीव का एक जीवन है इस पृथ्वी पर। यहाँ तक की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में देवी के एक अगले रूप के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, खुश रहें। नमस्कार, नमस्ता क्या होता है, नमस्ते।